A very good morning to all the students of class 6. Today in social, I am going to teach you lesson number 2 of political life. The name of the lesson is discrimination and equality. It is given on page number 193 in your book. Okay, so in this lesson we are going to read about discrimination and equality. Discrimination means bhed-bhav and equality means samanta. Okay, so here we will start. India is a huge country full of diversities. Different people speak different languages, follow different religions, cultures, traditions, customs, etc. इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं. यहाँ पर अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग ट्रेडिशन के, अलग अलग रीति रिवाजों वाले लोग रहते हैं. दिस डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी इन डिफरेंट फील्ड्स जनरेट्स नेगेटिव फीलिंग्स एंड ओपिनियंस इन सम ऑफ अस. और ये जो अलग अलग तरह के यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे जो विविधताएं हैं, यहाँ की जो कल्चर है जो डिफरेंट है, वो क्या करता है, एक इनइक्वालिटी, एक असमानता पैदा करता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों के मन में नेगेटिव फीलिंग, गलत भावनाएं भी दूसरों के लिए आ जाती है. रेस इज अ सोशल कंस्ट्रक्टेड कैटेगरी composed of people who share biological transfer traits that member of a society consider important. रेस एक ऐसी सोशल कंस्ट्रक्टेड कैटेगरी है जो लोगों द्वारा बनाई गई है, जिस जाति के लोगों को ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, इम्पोर्टेंस दी जाती है. whereas ethnicity is a shared cultural heritage which can contain many different races within it. और ethnicity क्या होती है? ethnicity को हिंदी में जातीयता कहा जाता है, जिसमें अलग अलग जाति के लोगों को एक समान माना जाता है या फिर अलग अलग जाति के लोग उसमें आते हैं. नेक्स्ट इज प्रिजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन. प्रिजुडाइज मतलब हिंदी में होता है पक्षपात और डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव. ओके, समटाइम्स वी हैव अनरीजनेबल डिसलाइक्स फॉर सम पर्सन और अ ग्रुप. कभी कभार हमारे पास क्या होता है, हमें किसी भी मतलब कोई रीजन नहीं होता है, कोई हमारे पास उस चीज का रीजन नहीं होता है, हम लेकिन कुछ लोगों को या कुछ ग्रुप को नापसंद करते हैं. प्रिजुडाइज मतलब पक्षपात इज एन एटीट्यूड कंसर्निंग द वे पीपल थिंक अबाउट अदर्स. पक्षपात क्या होता है, एक लोगों का एक दूसरे को देखने का एक नजरिया होता है, जिसमें लोग एक दूसरे को नापसंद भी कर सकते हैं. इट मीन्स टू होल्ड एन ओपिनियन अबाउट समवन विदाउट हैविंग एन एविडेंस टू जस्टिफाई इट जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल क्लास, जेंडर, रिलीजन एक्सेट्रा. और पक्षपात क्या होता है कि वो सिर्फ इसलिए होता है कि लोगों का एक ओपिनियन रहता है, मतलब एक उनके सोचने का तरीका रहता है. वो किस पे बेस्ड होता है? उनके सोशल क्लास. ठीक है, वो रिच है, पुअर है, मिडिल क्लास है, जेंडर उनके लिंग, गर्ल है, बॉय है, रिलीजन उनकी जाति, या फिर दूसरी बहुत सारी चीजों के लिए प्रिजुडाइज मतलब पक्षपात होता है. Prejudice often comes from ignorance and fear. It also comes from pride because people think that the groups they belong to are superior to others. पक्षपात क्या होता है? पक्षपात क्या होता है, अगर आप एक व्यक्ति को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, आप किसी व्यक्ति को उतनी अहमियत नहीं दे रहे हो, तो उसकी वजह से भी आप पक्षपात उससे कर सकते हो. पक्षपात दूसरी तरीके से होता है कि जो लोग अपनी जाति को ऊंचा मानते हैं या फिर जो लोग गरीब लोगों को इतना नहीं मानते हैं या फिर उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, वो भी पक्षपात होता है. ठीक है, इट मीन्स सम पीपल आर फेवर्ड व्हाइल अदर्स आर नॉट. इसका क्या मानना है कि कुछ लोगों को फेवर किया जाता है, मतलब कुछ लोगों को के साथ पक्षपात किया जाता है ओनली बिकॉज दे बिलोंग टू अ सर्टेन ग्रुप, कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स एक्सेट्रा. और क्यों होता है कि वो किस वजह से उनके साथ पक्षपात होता है? या तो उनकी कास्ट अलग होती है, कास्ट मतलब होता है जाति जो होती है ना, धर्म, जाति, वो. ठीक है, रिलीजन धर्म होता है, रेस, सेक्स एक्सेट्रा. ठीक है, अगर लड़का है, लड़की है, पुराने जमाने में लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था. ठीक है, नाउ डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स गेटिंग अनफेयर ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ जेंडर, रेस, कास्ट और रिलीजन. डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव क्यों किया जाता है? एक अनफेयर मतलब किसी के साथ भेदभाव होता है, किस बेसिस पे होता है? वो जेंडर, उनके लिंग की वजह से, रेस की वजह से, उनके कास्ट, जाति या फिर उनके धर्म की वजह से लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है. इट इज द एक्टिंग आउट ऑफ प्रिजुडाइज व्हेन पीपल आर ट्रीटेड अनफेयरली बिकॉज ऑफ प्रिजुडाइज हेल्ड अगेंस्ट देम. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, उन लोगों के साथ पक्षपात किया जाता है, इसलिए दूसरे लोग भी उनके साथ भेदभाव करते हैं. डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट इज प्रिवलेंट इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर जाति के वजह से लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है. People belonging to different regions and religions may be discriminated against because of prejudice. कुछ लोगों के साथ भेदभाव क्यों किया जाता है कि अगर वो किसी रीजन मतलब किसी क्षेत्र के लोग हैं तो उनके साथ उस वजह से भेदभाव होगा, किसी धर्म के लोग हैं उसके साथ उस वजह से भेदभाव किया जाता है. When we use the term stereotype, stereotype क्या होते हैं? जो रूढ़िवादी लोग होते हैं ना, जिनकी बहुत पुरानी सोच रहती है,
तो वो पहले जैसे लोगों के मतलब दूसरे लोगों के अकॉर्डिंग वो सोचते हैं. स्टेरियोटाइप वी फिट ऑल पर्सन्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप इनटू वन फिक्स्ड इमेज. वी इग्नोर द फैक्ट दैट द ईच इंडिविजुअल इज यूनिक एंड हैज स्पेशल क्वालिटीज. फॉर एग्जाम्पल ऑल बॉयज आर नॉटी. स्टेरियोटाइप मतलब एक रूढ़िवादी सोच जो बन चुकी है कि हाँ ऐसा इन जाति के लोगों के साथ ऐसा भेदभाव किया जाना चाहिए, इन जाति के लोगों को ज़्यादा मानना चाहिए. तो एक ये रूढ़िवादी सोच बन चुकी है. ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल क्या है स्टेरियोटाइप का, ऑल बॉयज आर नॉटी. जो हर लड़का होता है वो शैतान होता है. एंड गर्ल्स आर बैड एट मैथमेटिक्स आर सम स्टेरियोटाइप्स. स्टेरियोटाइप्स कुछ ऐसी रूढ़िवादी बाधाएं क्या बांध दी गई हैं कि हर लड़का नॉटी होता है, गर्ल्स जो होती है मैथ्स में अच्छी. ऐसा आपने भी कई जगह सुना होगा कि जो गर्ल्स रहती हैं उनके साथ पहले भेदभाव किया जाता था. ऐसा कहा जाता है ना कि गर्ल्स जो होती हैं वो सिर्फ घर का काम कर सकती हैं और जो बॉयज़ हैं वो घर का काम नहीं कर सकते हैं. लेकिन इट्स रॉन्ग. ओके, वो एक स्टेरियोटाइप, एक रूढ़िवादी सोच है कि सिर्फ जो गर्ल्स होती हैं वो सिर्फ घर का काम ही कर सकती हैं. एज यू कैन सी आजकल गर्ल्स भी हर जगह बॉयज़ को कॉम्पिटिशन दे रही हैं. ठीक है, तो स्टेरियोटाइप वो होता है कि एक रूढ़िवादी सोच जो पहले के ज़माने से सोची आ रही है. देन फेयरनेस. फेयरनेस मतलब होता है निष्पक्षता. ठीक है, किसी के साथ अगर आप पक्षपात नहीं कर रहे हो, आप किसी के साथ फेयर हो, आप सही के साथ सही हो, गलत के साथ गलत हो. ठीक है, तो वो होता है फेयरनेस. मतलब किसी के साथ अगर हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं. इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग जस्ट टू एवरीवन, ऑफ ट्रीटिंग वन एंड ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन और पार्शियलिटी. फेयरनेस क्या होता है, किसी के साथ आप भेदभाव और पक्षपात नहीं कर रहे हो तो आप हो फेयर किसी के साथ, उसको फेयरनेस कहा जाता है. सिंस मैन आर नॉट क्रिएटेड इक्वल, सम आर बॉर्न रिच वाइल अदर्स आर पुअर, सम आर नेचुरली ब्यूटीफुल वाइल अदर्स आर नॉट दैट अट्रैक्टिव. हालांकि जो मनुष्य है वो एक जैसा नहीं बनाया गया है. कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, कुछ उतने सुंदर नहीं होते हैं. स्टिल सम आर बॉर्न स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट वाइल अदर्स आर बॉर्न विथ लेसर इंटेलेक्ट. और कई जगह ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं. तो हर व्यक्ति को एक समान नहीं बनाया गया है. डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक लाइफ एंड अफेयर्स इज नॉट फेयर. एवरीवन शुड हैव इक्वल राइट्स. और डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको एक समान ही माना जाना चाहिए. ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन में एग्जिस्ट एट डिफरेंट लेवल्स. इट कैन बी फाउंड एवरी इन आवर होम्स. We can see that the girl child is often discriminated against in clothes, in food, in education, etc. ये एक बात कही गई है यहाँ पर कि डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव है वो हमारे घर पे भी देखने के लिए मिलता है. ऐसा खैर अब होता नहीं है हमारी फैमिलीज में, लेकिन पहले ऐसा होता था कि पुराने ज़माने में क्या होता था, जो गर्ल्स मतलब जो लड़कियाँ होती थी उन्हें इतने राइट्स मतलब उन्हें इतने हक नहीं होते थे. उनको बॉयज़ की तरह खेलने नहीं दिया जाता था, बाहर नहीं जाने दिया जाता था. तो वो एक लोगों की सोच थी. लोग बाग गर्ल्स के साथ भेदभाव करते थे, गर्ल्स को पैदा होते ही मार दिया जाता था. तो एक उस टाइम की सोच थी. गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जाता था. ठीक है, उनको अच्छा रहन सहन नहीं दिया जाता था. लेकिन अब ऐसा नहीं होता है. आउटसाइड द होम अ पर्सन और ग्रुप में भी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन डिफरेंट ग्राउंड, सम ऑफ विच आर एज फॉलोज. लेकिन बाहर, हमारे घर के अलावा बाहर भी हमें कुछ मतलब भेदभाव देखने के लिए मिलते हैं. और वो किस बेसिस पे होता है हम उस बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट, कास्ट. कास्ट मतलब क्या होता है, जाति. ठीक है, कास्ट मतलब क्या होता है, जाति. Caste discrimination was based on a system where those born into the lowest caste who now call themselves Dalit. कास्ट, जाति से भेदभाव क्या होता है कि कुछ लोग जो लोएस्ट कास्ट मतलब जो नीची जाति के लोग होते हैं उन्हें दलित कहा जाता है. वर ट्रीटेड एज सुभमन्स एंड अनटचेबल्स. पुराने ज़माने में क्या होता था, जो दलित लोग होते थे, जो नीची जाति के लोग होते थे, उन्हें क्या अनटचेबल्स मतलब उनके साथ बहुत ज़्यादा पक्षपात किया जाता था, उनको छूने नहीं दिया जाता था. जो अपर क्लास लोग होते थे वो उनको मतलब अपने आसपास भी नहीं देखते थे, मतलब उनको बिल्कुल अनटचेबल्स जिनको आप छू नहीं सकते हो. दलित्स वर नॉट अलाउड टू ड्रिंक फ्रॉम द सेम वेल, attend the same temples and wear shoes in the presence of an upper caste who considered themselves superior to Dalits. दलित्स के साथ क्या भेदभाव किया जाता था पहले कि उनको अगर कोई अपर क्लास के लोग हैं मतलब अपर कास्ट के लोग हैं तो उनके कुएं में से दलित को पानी नहीं पीने दिया जाता था, उनके मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था. और अगर कोई अपर क्लास लोग है तो उसके सामने आप जूते नहीं पहन सकते थे. ठीक है, ये ऐसा दलित के साथ बिहेवियर किया जाता था. नेक्स्ट इज रिलीजन. रिलीजन मतलब क्या होता है, धर्म. ओके, Religious discrimination involves treating a person unfavorably because of his or her religion's belief. Religion discrimination मतलब धर्म के साथ भेदभाव क्या होता है कि अगर ऐसा कहा जाता है कि मतलब किसी इंसान के साथ अगर आप उसके धर्म की वजह से भेदभाव कर रहे हो उसको religious discrimination कहते हैं. The law protects not only people who belong to traditional organized religions such as Buddhism, Christianity, Hinduism, Islam and Judaism, but also others who have sincerely held their religion ethically or moral beliefs.
अब किसी भी लोगों के साथ भेदभाव ना किया जाए, इसलिए लॉ मतलब कानून ने कुछ प्रोटेक्शंस लोगों के लिए बनाई गई है। लैंग्वेज, अब भाषा के साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है? लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन मीन्स ट्रीटिंग इंडिविजुअल्स डिफरेंटली इन सम स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ देयर नेटिव लैंग्वेज और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच सच एज एक्सेंट। भाषा के साथ डिस्क्रिमिनेशन कहीं पे ऐसे होता है कि किसी व्यक्ति के अगर आप काम देने जा रहे हैं तो उनको अगर ऐसा होता है ना कि अगर किसी को इंग्लिश अच्छी आती है तो उस व्यक्ति को इजीली काम मिल जाता है कंपैरेटिवली जिसको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती, उसको लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। रीजन, रीजन मतलब क्षेत्र, ठीक है, किसी भी जगह की वजह से अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है। ऑल इंडियंस हैव वन सिटीजनशिप, दैट इज ऑल इंडियंस कैन सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड डू एनी वर्क ऑफ देयर चॉइस। हालांकि ऐसा होता है कि इंडिया के किसी भी क्षेत्र में कोई भी इंडियन अगर वो है, कोई भी भारतीय है, वो इंडिया के किसी भी क्षेत्र में जाकर अपना काम शुरू कर सकता है, वो अपने साथ अपना जीवन अपने हिसाब से जी सकता है। हाउएवर इफ अ पर्सन इज discriminated against only because of he does not belonging to the region, then it is unfair and not lawful। हालांकि अगर आप किसी दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति से अपने क्षेत्र में आने पर अगर आप भेदभाव कर रहे हैं तो उसको किसके लिए माना जाएगा? रीजन डिस्क्रिमिनेशन में उसे माना जाएगा और वो कानून के लिए एक अपराध भी होता है। जेंडर, अब लिंग की वजह से डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। जेंडर मीन्स गर्ल्स और बॉयज के बीच में, गर्ल्स बॉयज और थर्ड जेंडर के बीच में जब डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ठीक है। जेंडर मतलब होता है लिंग। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन्वॉल्व्स ट्रीटिंग समवन अनफेवरेबली बिकॉज दैट पर्सन जेंडर। अगर किसी व्यक्ति के साथ आप उसके जेंडर की वजह से, अगर उसके लिंग की वजह से आप भेदभाव कर रहे हो तो उसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हेल्प्स इंडियन constitute its diverse components into one functional reality with its principles of human rights। इसलिए इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो संविधान है, उसमें हर व्यक्ति को एक अपना अपना अधिकार दिया गया है कि कोई उनके साथ भेदभाव न कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट्स डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट पीपल, इट ट्राइज हार्ड टू एलिमिनेट एनी टाइप ऑफ इनइक्वालिटी, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। हमारा जो संविधान है वो क्या करता है? हर व्यक्ति के साथ एक अच्छा बिहेव करने की कोशिश करता है और वो अगर जहाँ पर उसे लगता है कि किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है, तो वो उसके लिए आवाज़ भी अपनी उठाता है। हमारे संविधान में सबको एक समान ही माना गया है। ओके, सो टुडे वी हैव रेड अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। टुमारो वी विल रीड अबाउट इक्वेलिटी मतलब समानता। ओके, थैंक यू।